डियर फ्रेंड्स, अगेन इस पार्ट में आप लोगों का स्वागत। पिछले पार्ट में हमने पैन कार्ड का मीनिंग, पैन कार्ड कब लेना अनिवार्य है और पैन कार्ड का कहाँ कहाँ शो करना, उल्लेख करना अनिवार्य है, उसके बारे में बात की थी। तो चलिए इस पार्ट में हम लोग पैन कार्ड जो नंबर हैं उसके बारे में डिटेल्ड में बात करते हैं। याद रखिए, पैन नंबर जो हैं वो 10 डिजिट के होते हैं, जिसमें से 5 स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट हैं, आगे के 4 न्यूमेरिकल संख्याएं हैं जो 0000 से स्टार्ट होकर 9999 तक जा सकती हैं, और लास्ट में अगेन एक अल्फ़ाबेट है। अब हम लोग इसकी डिटेल में जाने वाले हैं कि इसका जो ये 4th डिजिट है ये हमें क्या बताता है और 5th डिजिट क्या बताता है। बाकी सभी एक पर्टिकुलरली नंबर वाइज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें इस 4th वर्ड जो अभी आपकी स्क्रीन पे पी नज़र आ रहा है, इस पी का जो मीनिंग है वो है इंडिविजुअल। अगर यहाँ पे 4th डिजिट आपको ए दिखाई दे तो इसका मतलब होगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो, मतलब जो पैन कार्ड बना हुआ है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का बना हुआ है। अगर यहाँ पे 4th में आपको बी नज़र आता है तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मीनिंग रखेगा। अगर आपको यहाँ सी नज़र आ जाए तो इट मीन्स कंपनी का वो पैन कार्ड बना हुआ है। अगर आपको इस चौथे अल्फ़ाबेट पे ई नज़र आता है तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मीनिंग निकलेगा। इसी तरह से अगर आपको एफ लिखा हुआ नज़र आ जाए तो पार्टनरशिप फर्म, जी लिखा हुआ नज़र आए इट मीन्स कोई गवर्नमेंट बॉडी है उसका पैन कार्ड बना हुआ है। एच लिखा हुआ नज़र आ जाए तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीनिंग रखेगा। अगर आपको जे लिखा हुआ नज़र आ जाए तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का मीनिंग है, वो पैन कार्ड जो है वो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का है। एल लिखा हुआ नज़र आ जाए तो लोकल अथॉरिटी का पैन कार्ड है। आई लिखा हुआ नज़र आ जाए तो इसका मतलब वो ट्रस्ट का पैन कार्ड बना हुआ है। तो ये था 4th अल्फ़ाबेट। यदि हम बात करें 5th अल्फ़ाबेट की, जैसे अभी के लिखा हुआ है, आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो सरनेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा। जैसे अगर मैं मेरे पैन कार्ड की बात कर रहा हूँ और हेमंत कड़ूनिया मेरा नाम है तो के सरनेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ये 5th डिजिट को शो करेगा। और अगर कोई दूसरा अदर देन इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी और अदर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो उस केस में उसके नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो यहाँ 5th डिजिट में आप लोगों को नज़र आएगा। तो ये थी पैन कार्ड की डिटेल। चलिए देखते हैं पैन कार्ड में। ये देखिए आप लोग, जैसे ये पैन कार्ड जो है वो 1 2 3 4 4th डिजिट देखिए सी लिखा हुआ है। इस सी से पहचान में आ रहा है ये किसी कंपनी का पैन कार्ड बना हुआ है। इस पैन कार्ड को अगर आप देखते हैं तो ये पैन कार्ड में 1 2 3 4 4th डिजिट अगर आप देखते हैं एफ, तो ये एफ पार्टनरशिप फर्म को डिनोट कर रहा है। मतलब ये वाला पैन कार्ड, राइट एंड पैन कार्ड जो है वो पार्टनरशिप फर्म का है। 5th डिजिट की बात करते हैं तो 5th डिजिट यहाँ पे के है, क्योंकि कंपनी है अदर देन इंडिविजुअल। तो देखिए क्वेडा डेवलपर लिमिटेड, के फर्स्ट अल्फ़ाबेट यहाँ गया। इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म की दशा में भी देखिए टेल सिम्फोनी, तो टी जो है वो इसका 5th अल्फ़ाबेट हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम चलेंगे, हम पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन कैसे दे सकते हैं। पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन देने के जो आजकल तरीके हैं वो है या तो आप 3 फैसिलिटेशन सेंटर पर जाकर ऑफलाइन एप्लीकेशन दे दें, और यदि आपका आधार कार्ड कंप्लीट डिटेल में बना हुआ है तो आप लोग उस आधार कार्ड की हेल्प से पैन कार्ड टिन NSDL की साइट पे जाके इजीली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टिन NSDL की साइट पे जाके हम लोग कैसे पैन कार्ड अप्लाई करेंगे। आप लोग सिंपली सर्च कर सकते हैं पैन कार्ड एप्लीकेशन। पैन कार्ड एप्लीकेशन में याद रखिए आपको सीधे टिन NSDL की साइट पर जाना होगा, ऑनलाइन services.nsdl.in। ये
पैन कार्ड एप्लीकेशन 10.10 NSDL। जैसे ही आप इस पे एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, ये स्क्रीन कुछ इस तरीके से हमारे सामने खुल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर पैन थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज। आप अपना पैन कार्ड रिप्रिंट करवा सकते हैं, न्यू पैन एप्लीकेशन कर सकते हैं, स्टेटस इंक्वायरी कर देख सकते हैं, चेंज और करेक्शन इन पैन डिटेल, स्टेटस ट्रैक। तो अगर मैं न्यू पैन पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से मेरे सामने स्क्रीन ओपन होगी। क्योंकि पर्सनल डिटेल की वजह से कंप्लीट पोर्शन तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूं कि कितना ऑनलाइन आपको दिखा सकता इस पे मैं बता सकता हूं। एप्लीकेशन टाइप आपने सेलेक्ट कर लिया। देखिए कौन कौन से सेलेक्ट हम कर सकते हैं। न्यू पैन एप्लीकेशन, फॉरेन सिटीजन और करेक्शन। तो अगर मैं न्यू पैन एप्लीकेशन पे जाता हूँ, मैंने क्लिक कर लिया कैटेगरी, और मुझे 7 कैटेगरीज जो होती हैं उनमें से किसको लेना है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया, टाइटल श्री, श्रीमती, कुमारी, इनमें से किसी एक को आप कर सकते हैं। आप सरनेम टाइप कर लेंगे, फर्स्ट नेम टाइप कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप टाइप करेंगे, ईमेल आईडी टाइप करेंगे, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद में आप लोग J4QSQ ये जो शो हो रहा है, कैप्चा शो हो रहा है, आप इसको टाइप करके सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद में एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे होगा। चल अब ऊपर सबमिट बटन पे मैं आ चुका हूँ। अब मैं सबमिट करता हूँ। तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, देखिए वी थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। इन्होंने एक टोकन नंबर और मुझे जनरेट कर दिया है। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को, इस नंबर को आप लोग नोट कर लें ताकि फ्यूचर में दिक्कत नहीं रहे। कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको जो ऑप्शंस अभी नज़र आ रहे हैं, 5 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं और नीचे 3-4 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आपको फर्स्ट में सिंपली गाइडलाइंस दे रखी हैं इस स्क्रीन पे। इसके बाद में सेकंड बॉक्स जो रहेगा वो पर्सनल डिटेल में रहेगा। उसके बाद थर्ड में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डालना होगा, फोर्थ में AO कोड डालने होंगे, डॉक्यूमेंट्स डिटेल डालनी होगी, एंड देन सबमिट करने पे आपका पैन कार्ड आधार OTP के थ्रू सबमिट हो जाएगा। आधार OTP के थ्रू अगर सबमिट कर रहे हैं तो आपको इस फर्स्ट को चूज़ करने जैसी सिचुएशन रहेगी। सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC और एंड e-साइन पेपरलेस। सबमिट स्कैन्ड डॉक्यूमेंट इमेजेस थ्रू e-साइन। फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। तो देखिए इन्होंने क्लियर लिखा है कि अगर आप डिजिटली सिग्नेचर करना चाह रहे हैं तो टू अवेल की eKYC e-sign services, Aadhaar is mandatory and detail given in Aadhaar should be exactly matched with the applicant's full name, date of birth, gender as mentioned in the application form, authenticate and form to authenticate Aadhaar. Once authentication of Aadhaar is successful, then OTP would be sent to your mobile number and ईमेल लिंक्ड विथ योर आधार। इट मीन्स ये कि इस फर्स्ट को चूज़ करने के केस में और सेकंड को चूज़ करने के लिए आप लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना कंपलसरी है। टू चेक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल इन आधार प्लीज़ विजिट। आपको UIDAI की साइट पे देख लेना चाहिए कि आपके आधार में पैन कार्ड, आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। इन e-sign सर्विस एप्लीकेंट नीड्स टू अपलोड फोटो, साइन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज per prescribed format. In eKYC e-sign paperless, no need to upload photo, sign, क्योंकि वो आधार कार्ड से आपका ले लेगा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स, डेटा, एड्रेस वगैरह सब कुछ वहाँ से लेगा। वेदर फिजिकली पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, यस और नो करने के बाद में आप अपने आधार कार्ड के थ्रू अगर आगे प्रोसेस करते हैं तो ये फॉर्म पूरा आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा
और लिंक होने के बाद में जो डिटेल आएगी वो पूरी आधार कार्ड वाली आ जाएगी। आप ये 4 डिटेल भरिए, सबमिट करिए, पैन कार्ड नया बन के बहुत जल्दी ईमेल पे आपको मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा, एंड देन हार्ड कॉपी में प्रिंट होके आपको आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर वो रिसीव हो जाएगा। पैन से रिलेटेड डिटेल ये थी। थैंक यू।